प्रदेश में आगामी 2027 के चुनावों से पहले इन दिनों प्री-एसआईआर का कार्य चल रहा है। राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा इसको पूरा करने के लिए राजनीतिक दलों को जिम्मेदारी दी गई है, लेकिन एक आंकड़े के अनुसार अभी तक 11,000 बूथों पर केवल 4,000 ब्लॉक लेवल एजेंट ही नियुक्त किए गए हैं, जिसमें भारतीय जनता पार्टी भी शामिल है। वहीं भाजपा प्रदेश महामंत्री कुंदन परिहार ने बताया कि राज्य निर्वाचन आयोग की बैठक अभी राजनीतिक पार्टियों के साथ की गई है। भाजपा प्रतिनिधि के रूप में वह स्वयं उस बैठक में उपस्थित थे और भाजपा द्वारा 70 के 70 विधानसभाओं में BLA 1 नियुक्त कर दिए गए हैं। BLA 2 की प्रक्रिया को चुनाव आयोग की गाइडलाइन के अनुसार 31 दिसंबर से पहले सभी बूथों पर नियुक्ति कर दी जाएगी, जिसके लिए बैठकों भी की जा रही है। परिहार ने बताया कि भाजपा ही होगी जो प्रदेश में BLA 1 और BLA 2 को निर्धारित समय पर नियुक्त करेगी। देखिए, राज्य निर्वाचन आयोग की बैठक सभी राजनीतिक पार्टियों के साथ हुई थी और भारतीय जनता पार्टी की ओर से प्रतिनिधि के रूप में स्वयं मैं उस बैठक में था और हमने अपने 70 के 70 विधानसभाओं में BLA 1 नियुक्त कर दी है। अब हमारी BLA 2 की प्रक्रिया है, क्योंकि इस उत्तराखंड में 11,733 बूथ हैं और हम निश्चित रूप से जो 31 दिसंबर जो गाइडलाइन चुनाव आयोग ने हमको दिया है, उससे पहले ही हम अपने सभी 11,733 जो पोलिंग बूथ हैं उसमें अपने BLA 2 की नियुक्ति कर देंगे। और अभी हमारी इस सिलसिले में हमारी विधानसभा सह बैठकें हो रही है, उसके पश्चात हमारी अभी मंडलों की बैठकें हो रही है। ये सारे SIR के BLA 1 और 2 को लेकर के चल रही है। निर्धारित समय पर भारतीय जनता पार्टी ही एकमात्र ऐसी पार्टी उत्तराखंड में होगी जो अपने BLA 1 और BLA 2 की नियुक्ति कर देगी। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के द्वारा की गई घोषणाओं में बड़ी लापरवाही राजधानी देहरादून में नजर आई है, जिसके बाद जिलाधिकारी देहरादून सविन बंसल ने कलेक्ट्रेट में मुख्यमंत्री घोषणाओं के विभागवार समीक्षा बैठक की। बैठक में DM ने सभी विभागों द्वारा घोषणाओं पर की गई प्रगति की जानकारी ली और लंबित मामलों को निर्धारित समय सीमा के भीतर पूर्ण करने के निर्देश दिए। जिलाधिकारी ने अधिकारियों को स्पष्ट रूप से कहा कि मुख्यमंत्री घोषणाएं प्राथमिकता वाले कार्य हैं, इसलिए किसी भी स्तर पर लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। उन्होंने विभागवार प्रस्तुतियों पर धीमी गति से चल रहे कार्यों पर नाराजगी जताई और संबंधित अधिकारियों को तत्काल सुधार करने के निर्देश दिए हैं। कुछ सिस्टमिक डेफिशिएंसीज भी हैं और कुछ लैक ऑफ कोऑर्डिनेशन है अमंग डिपार्टमेंट्स और डेफिनेटली कुछ जगह पर लापरवाही भी है। तो इसका रिव्यू हम लगातार रेगुलरली लेते हैं, इसीलिए कि कोई भी इश्यूज हैं तो वो सॉर्ट आउट हो जाएं और जहाँ पे जो डिपार्टमेंट सीरियसली नहीं ले रहे हैं CM घोषणाओं को, तो उनके ऊपर कार्रवाई या तो हम करें या फिर उनके कंसर्न्ड विभागों को प्रस्तावित करें। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने आज विजय दिवस के अवसर पर गांधी पार्क देहरादून में आयोजित श्रद्धांजलि एवं सम्मान समारोह कार्यक्रम में प्रतिभाग करते हुए शहीद स्मारक पर पुष्प चक्र अर्पित कर वीर बलिदानियों को श्रद्धांजलि दी। इस अवसर पर उन्होंने 1971 के युद्ध के सैनिकों और शहीदों के परिजनों को सम्मानित भी किया। इस दौरान मुख्यमंत्री ने घोषणा की कि सैनिक कल्याण निदेशालय और जिला सैनिक कल्याण कार्यालय, इन सभी 5 कार्यालयों में सहकारी वाहन दिए जाएंगे। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने विजय दिवस की शुभकामनाएं देते हुए सभी वीर बलिदानियों को समस्त प्रदेशवासियों की ओर से श्रद्धांजलि अर्पित की। मुख्यमंत्री ने कहा कि हमारे वीर जवानों ने अदम्य साहस और सर्वोच्च बलिदान से 1971 के युद्ध में राष्ट्र की अखंडता और स्वाभिमान की रक्षा की। आज भारतीय सेना के शौर्य, त्याग और अटूट राष्ट्र निष्ठा की गौरव गाथा को स्मरण करने का दिन है, जो हमारे इतिहास के पन्नों में स्वर्ण अक्षरों से अंकित है। 16 दिसंबर 1971 को ऐतिहासिक विजय मिली, जिसमें पाकिस्तान के सैनिकों को, पाकिस्तान की सेना को घुटनों के बल आने पर मजबूर किया और 93,000 सैनिकों को आत्मसमर्पण के लिए मजबूर होना पड़ा। ये भारत के इतिहास में भारत की सेना का शौर्य पराक्रम ये स्वर्णाक्षरों से अंकित किया गया, हमेशा लिखा जाएगा। और ये दिन सभी भारतवासियों को, हमारे आने वाली पीढ़ियों को भारत की सेना के द्वारा जो शौर्य और पराक्रम इस युद्ध में दिखाया गया, वो हमेशा देशभक्ति के लिए, सेना के लिए, राष्ट्र के लिए प्रेरित करता रहेगा। का दिन भारत के इतिहास में स्वर्णाक्षरों में लिखा जाएगा कि आज विश्व का सबसे बड़ा सरेंडर 95,000 पाकिस्तान के सैनिकों ने, न 4,000 से लगभग, जनरल नियाजी के साथ लेफ्टिनेंट जनरल अरोड़ा जो वहाँ कमांड कर रहे थे, उनके सामने असंपूर्ण किया। ये विश्व का सबसे बड़ा सेना का सरेंडर है। और बांग्लादेश बना, उसमें हमारे 4,000 से अधिक
जवान शहीद हुए, हमारे भी उत्तराखंड के जवान वहाँ पर शहीद हुए और आज उनकी वीरता को नमन करने के लिए पूरे देश के अंदर इस दिन को विजय दिवस के रूप में मनाया जाता है। दिलेरी उनमें होती है। हम पूछते थे कि भाई क्या है, कैसे फील हो रहा है, अंदर कैसे महसूस हो रहा है। अरे साथी छोड़ेगा नहीं, हम देखेगा। तो इनका जज्बा था, मैं अब देखो, तुम देखते रहो, अब तुम तो यू आर अंडर बार, ये करके बोलते थे। तो लड़ाई जीतना एक बड़ा सुखद एहसास था और भगवान का आशीर्वाद था, हम आर्मी में जा पाए और अपना मिशन पूरा करके। और आज देश उस दिन को आज विजय दिवस के लिए मना रहा है और हम आज हैं, बड़ा अच्छा लग रहा है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने शनिवार को सगंध पौधा केंद्र सेलाकुई में उत्तराखंड महक क्रांति नीति का शुभारंभ किया, जिसके तहत राज्य में लगभग 23,000 हेक्टेयर क्षेत्र में सुगंधित फसलों की खेती को विकसित कर करीब 1 लाख किसानों को जोड़ने का लक्ष्य रखा गया है, जिसमें आगामी 10 वर्षों में राज्य सुगंधित फसलों की खेती के टर्नओवर को 100 करोड़ से बढ़ाकर लगभग 1200 करोड़ तक पहुंचाने में सफलता मिलेगी, जिससे किसानों के साथ राज्य की आय में अभूतपूर्व वृद्धि होगी। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने इस नीति के प्रथम चरण में उत्तराखंड में 7 एरोमा वैली को विकसित करने की शुरुआत की। प्रथम चरण में पिथौरागढ़ में तैमूर वैली, चमोली और अल्मोड़ा में डेमस्क रोज वैली, उधम सिंह नगर में मिंट वैली, चंपावत और नैनीताल में सिनेमन वैली, हरिद्वार और पौड़ी में लेमन ग्रास के साथ मिंट वाली विकसित की जाएगी। हम इस नीति के प्रथम चरण में 7 एरोमा वैलियों का विकास करेंगे, जिसके बारे में भी बताया कि जहां पिथौरागढ़ में तैमूर वैली, चमोली में चमोली और अल्मोड़ा में डेमस्क रोज वैली, उधम सिंह नगर में मिंट वैली, चंपावत और नैनीताल में सिनेमन वैली तथा हरिद्वार और पौड़ी में लेमन ग्रास एवं मिंट वैली विकसित की जाएगी। हमने इसके माध्यम से राज्य में लगभग 23,000 हेक्टेयर क्षेत्र में सुगंधित फसलों की खेती को विकसित कर 90,000 से अधिक लगभग 1 लाख किसानों को, मैं कहूँगा कि 90,000 नहीं, पूरे 1 लाख किसानों को इस मिशन से, इस उत्पादन से जोड़ने का लक्ष्य रखा है। ऋषिकेश के तहसील परिसर में जन सुनवाई के लिए डीएम सविन बंसल ने जनता दरबार लगाया। इस दौरान उनके पास अजीबोगरीब मामला पहुंचा, जिसे सुनकर हर कोई हैरत में पड़ गया। मामला बैंक लोन और नाबालिग को नोटिस दिए जाने से जुड़ा था। बता दें कि डीएम सविन बंसल की जन सुनवाई में भट्टोवाला श्यामपुर निवासी विधवा अनीता पहुंची। पीड़िता के पति नरेश सिंह की मृत्यु के बाद लोन का बीमा होने के बाद 12 साल के नाबालिग बेटे को नोटिस भेजने के साथ गारंटरों को परेशान करने का आरोप लगाया। बताया कि पति ने स्वरोजगार के लिए अल्मोड़ा कोऑपरेटिव बैंक से वर्ष 2022 में करीब 22 लाख रुपए का लोन लिया था। 2024 तक बैंक की किस्त समय से दी गई। पति की मौत के बाद बैंक की किस्त जानी बंद हो गई। अब ऋण की अदायगी के लिए बैंक की ओर से लगातार नोटिस दिए जा रहे हैं, जिसमें 12 साल के नाबालिग बेटे को भी नोटिस जारी किया गया है, जिसमें बेटा तनाव में है। गारंटरों को भी परेशान किया जा रहा है। मेरा नाम अनीता सरोला है, मैं भट्टोवाला से आ रखी हूँ ऋषिकेश। तो ये है कि मेरे हस्बैंड ने लोन ले रखा था जिम के उसमें मशीनों के लिए। तो बैंक वाले घर में, अब उनकी डेथ हो चुकी है और वो जिम जो बैंक वाले हैं वो घर में आके नोटिस भेज रहे हैं बच्चे के नाम पे। बच्चा भी नाबालिग है, उसकी वो कहाँ से देगा और मैं भी कहाँ से दूंगी। मेरा भी कुछ काम नहीं है, कुछ वो नहीं है। अब घर में बूढ़े माँ बाप है जो बीमार है, जो मतलब उनकी भी मेंटल हालत ऐसी हो चुकी है दुख के मारे। अब जवान बेटा गया है उनका, और बैंक वालों को ये नहीं है कि वो नोटिस पे नोटिस भेजे जा रहे हैं। कभी मेरे बच्चे के नाम पे, बच्चा भी 12 साल का है, वो कहाँ से देगा और मैं भी कहाँ से दूंगी और बूढ़े माँ बाप भी कहाँ से देंगे। अभी तो उन्होंने कह रखा है कि होगा आपका, अभी तो वो तो बाद में ही पता चलेगा जब हमारी मांग पूरी होगी, सुनवाई होगी, बैंक वाले कुछ करेंगे, बैंक वाले सुनेंगे। बैंक वाले तो नोटिस पे नोटिस भेज रहे हैं साल भर से। लोन का इंश्योरेंस था, उसका इंश्योरेंस तो है, उसमें स्टेटमेंट में सारा प्रूफ है उसका कि इंश्योरेंस कराया था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के छात्रों, अभिभावकों और शिक्षकों के साथ वार्षिक संवाद कार्यक्रम परीक्षा पे चर्चा के लिए व्यापक स्तर पर तैयारियां प्रारंभ हो गई हैं। इस बार राष्ट्रीय स्तर पर 2050 प्रतिभागियों का चयन किया जाएगा, जिसमें से उत्तराखंड के प्रतिभागी शामिल होंगे। इस महत्वपूर्ण कार्यक्रम के लिए आवेदन प्रक्रिया शुरू हो गई है। सभी आवेदन 11 जनवरी 2026 तक पोर्टल पर एक ऑनलाइन बहुविकल्पीय प्रश्न प्रतियोगिता आयोजित की जा रही है, जिसमें कक्षा 6 से 12 तक के विद्यार्थी, शिक्षक एवं अभिभावक प्रतिभाग कर सकते हैं। अभी तो देखिए, इसमें हमने सबसे पहले तो नोडल ऑफिसर बनाना था, तो स्टेट लेवल पे हमने वंदना गर्ब्याल जो हमारी SCRT हेड करती हैं
उनको बनाया गया है। 1 से 11 तक का सभी पेरेंट्स, टीचर्स और स्टूडेंट्स के लिए टाइम है कि वो रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं भारत सरकार की उसमें जाके। फिर ये अपनी एंट्रीज भेजते हैं, जो भी इनका अपना क्रिएटिव माइंड्स है या जो भी अपना शेयर करना चाह रहे हैं। उसके बाद सिलेक्शन प्रोसेस एट दी सेंट्रल लेवल होता है, वो एंट्रीज हमको भेजी जाती है एंड देन उसमें से हम सेलेक्ट करके बेस्ट को भेजते हैं, जिन्हें फिर मौका मिलता है 3 या 4 लोगों को कि माननीय प्रधानमंत्री जी से वे फिर सीधे संवाद कर सकते हैं।